जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब बात आती है कि अगस्त में प्री का एग्जाम है। भाई आप सभी लोगों को अगर डेट याद नहीं है तो मैं आपको एक बार डेट याद दिला देता हूँ। ग्रामीण बैंक के प्री का एग्जाम 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। और अभी भी अगर आप खाली बैठे हुए हो और आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरे एग्जाम तो क्लियर हो जाएंगे, या जो रिपीटर्स हैं मैं उनकी भी बात करूं कि अगर वो सोच रहे हैं कि मैं अभी अभी सिर्फ और सिर्फ प्री के एग्जाम की तैयारी पर फोकस होऊंगा, तो चलिए आज आपकी समस्या का समाधान करते हैं। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन कैसा होता है, वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है अभी से मैं क्यों अटेम्प्ट करूं, और करंट अफेयर्स में अभी से ही क्यों पढूं। पहले मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, फिर उसके बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे। अब जब प्री का रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा मेंस मेरा निकला है या नहीं निकला है। तो जब ऐसे टेंडेंसी लेकर जब आप पढ़ते हो ना, तो ऐसे जो रिपीटर्स होते हैं वो रिपीट 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 पे रिपीट। एक डायलॉग सुना होगा आप सभी लोगों ने सनी देओल का, क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख। अब बात ये आती है कि अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम के प्रति सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं, तो वो तारीख जो होता है ना वो रिपीट में चेंज हो जाता है। यानी कि रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट। यानी कि साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने लगते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, जैसे कि आपने प्री दिया, एक साल मेंस पहुंच गए, तो मेंस में आपने जनरल अवेयरनेस में अच्छा किया, अब आपको लगता है कि अगले साल जनरल अवेयरनेस में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे पिछले साल की टेंडेंसी बनाए थे वही इस बार करेंगे। अब दूसरे साल में क्या हुआ, जनरल अवेयरनेस फंस गया। तीसरे साल में क्या हुआ, अब हार गए कि भाई अब थोड़ा सा मोरल जो होता है ना वो डाउन होने शुरू हो जाता है कि यार 2 साल लगातार हम सिर्फ और सिर्फ बैंक की तैयारी करने में लगा दिए और अभी तक मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। अगर आपको ये लगता है कि कंप्यूटर जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो कब, क्यों, कैसे और कहां से पढ़ने चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये कहोगे कि सर क्या करना क्या है, जब प्री के एग्जाम दे देंगे और उसके बाद जब समय मिलेगा आराम से पढ़ लेंगे। जी हाँ। अब सबसे पहली बात, डू और डोंट्स के बेसिस पर आज हम लोग काम करते हैं। अब डू और डोंट क्या है, सबसे पहले ये समझिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, डूज एंड डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मैं क्यों बना रहा हूं भाई, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो सफल होते हैं, जो असफल होते हैं, उनके बीच की कहानी और उनके बीच की जो स्टोरी होती है वो बहुत माइनर होती है, बहुत माइनर होती है। जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझिएगा, जो एस्पिरेंट्स हैं वो सबसे पहले फर्स्ट डे से डेडिकेटेड होते हैं। किसके प्रति, एग्जाम के प्रति। दूसरा, उनको ये मालूम है कि जो बैंक का एग्जाम होने वाला है वो बैंक का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सब सेम है। तो हम किस चीज पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैटर्न और सिलेबस सारी चीजें सेम है, तो हम किस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। यानी कि जो सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट डेडिकेशन हो गया, आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात हो गई। अब तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट डे से ही वो प्री और मेंस की तैयारी पर लग जाते हैं। जी हाँ, प्री और मेंस की तैयारी पर लग जाते हैं। अब आप लोगों में से कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, जैसे कि जो डोंट, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं वो जल्दी सफल तो हो जाते हैं लेकिन वो गलतियां क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करते हैं। प्री पर फोकस इन द सेंस, जैसे अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग पर फोकस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही दो सब्जेक्ट उनको दिखता है सामने और कुछ नहीं दिखता है। भाई यही दो सब्जेक्ट दिखता है और उसके अलावा कोई सब्जेक्ट उनको दिखता ही नहीं है। कि अब जब तीसरा सब्जेक्ट आता है, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क आ गया, आईबीपीएस पीओ आ गया, या एसबीआई क्लर्क आ गया, या एसबीआई पीओ आ गया, अब उनको तीसरा सब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि अंग्रेजी। ठीक है, और अंग्रेजी पर फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये बात, ये एकदम एट द टाइम, मतलब इंग्लिश आपको पढ़ते हैं और उस वक्त जब आप देखते हैं कि यार मेरा तो
बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपकी गलती थी, आपने स्ट्रैटेजी सही नहीं बनाई, आपने प्लानिंग सही नहीं की। अगर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अच्छे से करते तो शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना आप कर रहे हैं अभी। तो अभी बात यह आती है कि अभी आपका एग्जाम है अगस्त में, तो कुछ बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है जरा देखिएगा, मैं एकदम हकीकत बात बता रहा हूं, बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूं कि अगस्त में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगस्त में अभी मॉक मॉक देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और सिर्फ क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद पहले प्री का मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो दे दो, ठीक है, जितना प्री का मॉक टेस्ट देते हो वो दे दो। तो ये सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि अभी तक सिलेबस आपका कवर हुआ नहीं है, आपने अपने पैटर्न को पूरा किया नहीं है, और आप मॉक पे मॉक देते चले जा रहे हो। अब यहाँ पे पहली गलती, अब मॉक पे अगर नंबर कम आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अब उनकी एक और गलती होती है कि चलो लह जाता है ना, कहते हैं कि लह गया, अब लह जाता है, मान लो आपने अगस्त में प्री के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, अब आता है सितंबर, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में ग्रामीण बैंक का क्या होने वाला है, ग्रामीण बैंक का आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है, और इस वक्त बैक टू बैक आपका आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम हो रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि आपका मेंस का चूंकि आपका एग्जाम चल रहा है, क्योंकि अभी एक एस्पिरेंट होता है ना, वो सारे एग्जाम के फॉर्म फिल करता है, यानी कि ग्रामीण बैंक भी भरेगा, आईबीपीएस का भी भरेगा और एसबीआई का भी भरेगा, आप एक पर डिपेंड कभी नहीं रहोगे। अगर आप ट्रूली एस्पिरेंट हो तो ठीक है, अगर आप ट्रूली एस्पिरेंट नहीं हो और आप इस बेसिस पर सोचोगे कि बस हम ग्रामीण बैंक का फॉर्म भर के हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो थोड़ा सा आप अपने आप पे एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब आप मेंस की तैयारी शुरू करते हो, मेंस की तैयारी शुरू करते हो, तो जब मेंस की तैयारी शुरू करते हो तो क्या गलती करते हो, क्योंकि आपका बैक टू बैक आपका आईबीपीएस का एग्जाम भी शुरू हो चुका है, अब आप घबराना शुरू करते हो, अब आपके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं, अरे यार काश मेरे पास थोड़ा सा और समय होता, तो हम क्या करते रहे होते, क्या कर रहे होते, शायद हम यहाँ पे आपका ग्रामीण बैंक भी दे रहे होते और आईबीपीएस क्लर्क का भी मजे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होते। तो मेरे भाई इतनी बड़ी गलती कर ही क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेटजी किस तरीके से अपनानी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो सफल व्यक्ति होते हैं या जो सफल एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका फर्स्ट डे से ही एक मोटो होता है कि वो फर्स्ट डे से ही वो फोकस होते हैं किस पर, प्री और मेंस पर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्री पर कर लिया और मेंस जब आएगा देखा जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी देखा ही जाएगा और रिजल्ट भी आयोग या आईबीपीएस आपको दिखा देगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे प्री की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट डे से फोकस आपको प्री और मेंस दोनों पर करना होगा। अब बात करते हैं कि मेंस में, तो सर हम लोग मेंस की तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये, मेरे पास तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट पर, यानी कि एग्जाम के समय पे, एग्जाम में 15 दिन रह गए और मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर करंट अफेयर्स में कितने समय का पढ़ लूं। अल्टीमेट क्वेश्चन होता है भाई मेरे, अल्टीमेट क्वेश्चन होता है, और ऐसे क्वेश्चंस को अब हम क्या ही जवाब दें, क्योंकि आपने तो अपना साल दर साल इतना ज्यादा खराब किया है और इतना अच्छी जगह से यूटिलाइज किया है, क्योंकि अब आप इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि अगर हम उस वक्त बताते कि बेटा अब आप, चूंकि आपके पास समय कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे बंडल आते हैं, कुछ कैप्सूल आते हैं, उसको पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। भाई हम लोगों को बताना पड़ता है, और ये बताना क्यों पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस वक्त आपने मेहनत नहीं की। अगर आप शुरुआत से मेहनत किए होते तो शायद आपको कैप्सूल और बंडल और पुड़िया या फिर जो कागज पागज निकलते रहते हैं उसके बारे में हम बताते ही नहीं आपको। सिंपल तरीका है कि अभी आपके पास वक्त है और आप अभी तैयारी कर सकते हो, और उस तैयारी को पहले कैटेगराइज करना सीखिए कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने महीने का करंट अफेयर्स तैयार करें, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन हुआ। बताओ, आप मेंस देने जा रहे हो और आप कह रहे हो कि सर कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़े जिससे कि आप पूड़िया कैप्सूल लगाकर पास तो हो सकते हो, स्कोर नहीं कर सकते हो। और मे भी इस साल
आने वाले ग्रामीण बैंक में, आईबीपीएस के एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में वन लाइनर टाइप के जो पूड़िया कैप्सूल निकालते हैं ना, वो नहीं आने वाला, क्योंकि पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको तय करना है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर आप एग्जाम देने वाले हैं या फिर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन को पढ़कर एक दिन में आप छुट्टी लेने वाले हैं। तो एक दिन में छुट्टी का इन द सेंस कि आप जाएंगे मेंस में, वन लाइनर पढ़ने जाएंगे और वन लाइनर तब तो पूछा नहीं जाएगा, और जब वन लाइनर पूछा नहीं जाएगा तब आपकी हालत खराब होगी, फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि काश यार हम उस वक्त पढ़ लिए होते। तो सबसे पहले कितने महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक चीज, एक कहते हैं ना कि एक टेंडेंसी मानी जाती है, और वो टेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जो मेंस के एग्जाम में, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस के एग्जाम में चीजें आती है ना, वो कई तरीके से पूछी जाती है। सिर्फ करंट अफेयर्स तो होता नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स तो होता नहीं है। क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जो जनरल अवेयरनेस में दो पार्ट, तीन पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं। अक्सर मैं अगर देखूं तो मैं अपने सब्जेक्ट को दो पार्ट या तीन पार्ट में डिवाइड करके चलता हूं। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स में डिवाइड करता हूं, करंट अफेयर्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट पे मैं इसको डिवाइड करता हूं स्टैटिकली। अब आप कहेंगे कि सर स्टैटिक जीके तो नहीं आता, मैं स्टैटिक लिखाऊं ना कि स्टैटिक जीके लिखाऊं? तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक हो गया। अब अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी दो पार्ट में पूछे जाते हैं। एक तो आपका बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है, एक तो बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कंपनी का टाई अप क्या हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, बड़े बड़े बैंक किससे साझा कर रहे हैं। तो क्या वो जनरल करंट अफेयर्स देखकर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। अब जनरल करंट अफेयर्स क्या होता है, बैंकिंग करंट अफेयर्स क्या होता है, इनमें अगर आज भी अगर हमको अंतर बनाना पड़ जाए तो थोड़ा सा सोचनीय अवस्था होगा। तो बैंकिंग करंट अफेयर्स का मतलब पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और दूसरा वाला पार्ट जो होता है जनरल करंट अफेयर्स होता है। जो जनरल करंट अफेयर्स होता है, बेसिक तौर पे जनरल करंट अफेयर्स में आपके जनरली क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इस सरकार ने क्या किया, इस राज्य सरकार ने कौन सी योजना निकाली, ठीक है, खेल में क्या हुआ, इंटरनेशनल में ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जनरल करंट अफेयर्स में आ जाएंगी। तो दो पार्ट करंट अफेयर्स के हो गए, एक तो आपका बैंकिंग करंट अफेयर्स हो गया और दूसरा एक तो आपका जनरल करंट अफेयर्स हो गया। ये क्वेश्चन आपके डिवाइडेड रहेंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्के तौर पे। अब आते हैं स्टैटिक तौर पे। तो स्टैटिक तौर पे एक तो आपका होता है बैंकिंग जनरल, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, जो बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है, बैंकिंग स्टैटिक वाला पार्ट होता है। और दूसरा होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक से तो बहुत कम, स्टैटिक जीके वाला पार्ट। तो स्टैटिक जीके वाला पार्ट एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पर्टिकुलर किसी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, पर्टिकुलर अंतरराष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, पर्टिकुलर वो नदियां कहाँ से बह रही हैं। तो ये एक दो क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब तीन पोर्शन आपके अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस में अगर हम लोग 40 क्वेश्चन देख रहे हैं तो 40 क्वेश्चन में से आपका जो डिवीजन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जरा देख लीजिएगा। अगर बैंकिंग करंट अफेयर्स की बात करें तो हम लोग यहां से जाते हैं, तो यहां पे दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो या तीन क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आते हैं, दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे अगर बैंकिंग अवेयरनेस से बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस या स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 5 2 7 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए, बाकी के 30 क्वेश्चन आपके यहां से निकलते हैं, ठीक है। तो ये अब जरूरी नहीं है कि 15 15 भी हो सकते हैं, 20 20 भी हो सकते हैं, या फिर 10 15 भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो बैंकिंग अवेयरनेस से 5 से 7 या कोई फिक्स नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके एसबीआई वाले ट्रेंड में देखा गया कि 10 से 15 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से आ गए, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से आ गए। तो अब बात आती है यहाँ पे 30 क्वेश्चन या 20 से 30 क्वेश्चन
आपके किससे पूछे जाते हैं? ये बैंकिंग करंट अफेयर से यानी कि करंट अफेयर से आते हैं। अब ये 20 से 30 यानी कि अगर देखा जाए तो रेशियो हम लोग डिवाइड कर चुके। तो अब ये जो रेशियो है आपका 20 से 30 करंट अफेयर्स का हो गया, 20 से 30 10 से 15 आपका स्टैटिक वाला पार्ट हो गया, तो टोटल 40 हो गया। और अब इसको कैसे हम लोग पढ़ें, ये क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पढ़ें। अब मैं आपको बताता हूं ना कि जो बच्चे सिर्फ प्री के बाद तैयारी करते हैं वो कैसे उनका एग्जाम स्कोर नहीं कर पाते, जरा देखिएगा। वो शुरुआत से तो पढ़ नहीं रहे होते, वो शुरुआत से इसलिए नहीं पढ़ रहे होते, वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि पहले हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस में हम 10 से 15 दिन पुड़िया पढ़ के या कैप्सूल पढ़ के या फिर दुनिया भर की जो बंडल वंडल आते हैं उसको पढ़ के हम निकाल लेंगे। भाई किवदंती है आपकी, जो है किवदंती है, तो वो आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, वो बात सही है। वो आपकी कैप्सूल ऐसे कि कैप्सूल नहीं फंसता है, ये भी ऐसा गलत कहेंगे। अगर हम कहें कि भाई उस कैप्सूल से नहीं फंसता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कैप्सूल वगैरह से आपके जो होते हैं ना, वो आपको सिर्फ पास करा सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर करा दिया, अब 40 में से कट ऑफ मान के चलो 10-15 कट ऑफ चला गया, तो ये 10-15 तक आप नंबर ला सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि 25-30 के आसपास नंबर आ जाए तो नहीं आ पाएगा। और ये क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आपने गलती शुरुआत से की। और शुरुआत से गलती क्यों की? क्योंकि आपने एक दिन वन नाइट स्टडी वाले काम किया और 10 दिन या 15 दिन में बैठ के आपने पूरा का पूरा 3-4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि सर तो फिर इसका रास्ता क्या है? आप कह रहे हैं कि एग्जाम के 3 महीने का करंट अफेयर्स मत पढ़िए, दुनिया भर के टीचर ये बता रहे हैं कि बेटा एग्जाम के पहले का करंट अफेयर्स पढ़ लो। मैं भी ये बताता हूँ कि बेटा दुनिया भर के जो टीचर ये बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स 3 महीने का पढ़ लो, तो मैं भी यही बताता हूँ कि 3 महीने का पढ़ लो। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 3 महीने का पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, बस आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अब कट ऑफ क्लियर करके जरूरी नहीं है कि आप सेलेक्टेड हो जाओ, ये याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। कट ऑफ क्लियर करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, आपके मार्क्स कितने हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यही दो सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट पे हम लोग सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। एक तो आपका करंट अफेयर्स हो गया और दूसरा कंप्यूटर हो गया। इन दो सब्जेक्ट को हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे की ये सर कैसे पढ़े, चलिए आप ही बता दीजिए कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। चलो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका होता है, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है, कि आप मेरे से सुबह 6 बजे उठ के पढ़ो, आप अनुशासन फॉलो करो, आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैं बार बार यही कहता हूं ना बेटा कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ो, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, डेली पढ़ने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली पढ़ने चाहिए। अब आपको जब जहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो क्या आप पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि उस करंट अफेयर्स में किस प्रकार के करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। ये वन लाइनर टाइप के पढ़ाए जा रहे हैं या स्टैटिक जीके वाला भंडाफोड़ किया जा रहा है, स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा पार्ट दिया जा रहा है, क्या वहां पे इस तरीके की चीजें पढ़ाई जा रही है? तो ऐसे पढ़ाई जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अब दूसरा कि अगर करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराने में क्या उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में गहराई से पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में गहराई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर गहराई से क्या होता है, मतलब पढ़ना तो पढ़ना है, गहराई से क्या मतलब है भाई? गहराई से क्या होता है? अभी हम पढ़ के यहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर कर दिए पिछले 2 साल के और आप कह रहे हैं गहराई से पढ़ो। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप गहराई से पढ़ो तो अच्छा स्कोर भी तो करोगे, है ना। अब ये कैसे आएगा? एक दिन की पढ़ाई पे तो आएगा नहीं, 2 दिन की पढ़ाई पे आएगा नहीं, आप 30 दिन पढ़ोगे तो वो भी नहीं आएगा, 60 दिन पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा, 90 दिन पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है।
यानी कि 3 महीने तक आप पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा। इसकी हैबिट कब से बनानी पड़ेगी? आज से बनानी पड़ेगी, कल से बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगस्त में एग्जाम है और 5 महीने बचे हुए, 6 महीने अबे आपके बचे हुए, और 6 महीने का पूरा ट्रेंड अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप सोचोगे कि आपका दिमाग विवेकानंद जी जैसा है कि आप कुछ भी पढ़ लो और आपको याद हो जाए, तो सैल्यूट है आपको। फिर आप बैंक के एग्जाम मत दीजिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से आप यूपीएससी की एग्जाम्स दीजिए। अब आप कहोगे कि सर ये तो मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हो आप तो मुझे डिमोरलाइज कर रहे हो, मेरा दिमाग विवेकानंद जी से भी तेज है, गूगल बॉय से भी तेज है, उसके बाद भी आप मुझे कह रहे हो कि मैं बैंक का एग्जाम नहीं दूंगा। मैं अब बैंक का एग्जाम दूंगा, अब आप ये कहोगे, तो मैं कहता हूं कि आप दो एग्जाम, लेकिन आप गहराई से पढ़ो। गहराई से पढ़ने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, दिल से भी जरूरत पड़ती है। अब बात यहां पे आती है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पढ़िए, आराम से पढ़िए, साथ ही साथ गहराई के साथ पढ़िए। अब क्या आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड में पढ़ाया जा रहा है, हाँ या ना, यस और नो, पहले ये देखिए। दूसरा, डिटेल्ड के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, हाँ या ना, या सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। ठीक है, एक तो होता है एंटरटेनमेंट, तो लोग हंस हंस के एंटरटेनमेंट कर करके भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपके साथ पढ़ाया जा रहा है या आपके साथ एंटरटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप देखना शुरू करो। अब तीसरा, अपने आप से क्वेश्चन ये पढ़ो कि जहां से भी आप पढ़ लो उस जगह से करंट अफेयर्स में बैंकिंग करंट अफेयर्स कितने पार्ट आ रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, फाइनेंशियल वाला पार्ट कितना कवर किया जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि अगर रिपीटर से पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, गहराई चाहिए, डिटेल में पढ़ना होगा। और एक दिन में लिटरली मैं बता दूं 3 महीने के करंट अफेयर्स के साथ आप नहीं पढ़ सकते, मैं लिख कर दे रहा हूं। अब क्यों नहीं पढ़ सकते, अब आप इसके ऊपर भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते सर, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं कि आपका एग्जाम 3 अगस्त का, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सर हम 3 अगस्त के एग्जाम प्री को देने के बाद ही हम मेंस का पढ़ना शुरू करेंगे, यही तो कह रहे हो आप, यही तो कह रहे हो। अब आप यही कह रहे हो कि 3 अगस्त का प्री का एग्जाम देने के बाद ही हम मेंस पढ़ेंगे, इसके पहले नहीं पढ़ेंगे, आप चाहे जो कर लीजिए, आप मत्था फोड़ लीजिए, सर फोड़ लीजिए, अब हम पढ़ेंगे नहीं। यही कह रहे हो सर, मेंस का अगर देखो यहाँ पे, तो 3 अगस्त प्री का एग्जाम देने के बाद अगर आप मेंस पढ़ते हो तो मेंस का एग्जाम कहां पे है, कब है बेटा, सितंबर में। ठीक है, और सितंबर में एग्जाम में मान लो गिरे पड़े हालत में आपसे क्वेश्चन कहां से, यानी कि 70% मान लो, 60 to 70%, 60 to 70% क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं, कितने महीने का आ रहा है, 3 महीने का, चलो आपकी बातें हम सही करते हैं, 3 महीने का आ रहा है, तो 3 महीने के हिसाब से कौन कौन से मंथ को उठाओगे, क्योंकि सितंबर की शुरुआत में, तो सितंबर का तो हो सकता है पूछे ना पूछे, ये एक आईबीपीएस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, जुलाई अगस्त सितंबर, या जून जुलाई अगस्त, है ना, जून जुलाई अगस्त, यही 3 महीने का पढ़ के जाओगे। अब अगर 3 महीने का आपके पास अगस्त और सितंबर के बीच में कितने दिन बच गए आपकी, 15 दिन। अब सोचो यार कि 15 दिन में आपको 30 दिन का, 30 दिन का और 30 दिन का, मान के चलो कितना, 4 3 त्रिक 9, यानी कि 15 दिन में 90 दिन का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या पॉसिबल है, चलो पॉसिबल भी करा देते हैं, आप लोग की बुद्धि विलक्षण बुद्धि वाली है, तो इसको भी पॉसिबल करा देते हैं। तो 90 दिन का अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर 90 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इसके क्या चांसेस है कि आप उसको भूल नहीं रहे हो, ये क्या चांसेस है कि आप 90 दिन के चीजों को पढ़ने के बाद सारी चीजें याद रह रही हैं, क्या चांसेस है कि इसी 90 दिन से क्वेश्चन आए, चांसेस है नहीं, चांसेस, लेकिन चांसेस क्या है, अब जरा देखिएगा।
आपके अगर आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपके फायदे क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा। अगर अभी से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसके फायदे क्या है। सबसे पहले आपको यहां पे जनरल अवेयरनेस वाली चीजें अपने आप मिलती रहेंगी, यानी कि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस धीरे धीरे पक्का होता रहेगा। आप टर्म्स समझना शुरू कर दिए, यानी कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको अभी से आप समझना शुरू कर रहे हो। धीरे 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 आप अपने आप को परिपक्व बना रहे हो। एक दिन में तो परिपक्व होता नहीं कोई, धीरे धीरे परिपक्वता आती है। तो आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अपने बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज और फाइनेंशियल वाली जो चीजें हैं उसको अभी से पक्का शुरू करना शुरू कर दिया। एक तो फायदा ये हो गया। तो फ्यूचर में या फिर आपके एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग स्टैटिक वाला भी पार्ट पूछा जाएगा तो क्या आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी करंट में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जीडीपी का अगर पूछ लिया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें इजीली तरीके से कर सकते हो बच्चे, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रॉपर तरीके से आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा, अगर आपने करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टैटिक वाला भी जो पार्ट पूछा जाता है तो बीच बीच में स्टैटिक जीके भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके वाला भी तो पार्ट कर सकते हो, उसमें मैं कराता रहता हूँ आपके बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टैटिक जीके। एक बार क्लास आके देखो तो सही, कितने मजे आते हैं और एक सवा घंटे में कितने कंटेंट मिलते हैं और उस कंटेंट को रिवाइज करने में आपके, कहते हैं ना कि इतनी मजा आता है उस क्लासेस में कि आप बस क्लासेस देख के देखो। अब मैं ये फिर से वही, आप कहोगे कि सर फिर आ गए ना आप अपनी बातों पर, फिर आप अपनी क्लासेस वाली बात कर रहे हो। तो भाई मुझे तो करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में सारी चीजें ला रहा हूं। मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके वाला भी पार्ट बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें तो मुझे बात करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो स्टैटिक जीके वाला भी पार्ट, करंट अफेयर्स का पार्ट, आपके बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट, अभी से जब आप पढ़ते रहोगे तो धीरे 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 चीजें आपको आती रहेंगी। और जब आपका एग्जाम आना शुरू हो जाएगा तो उस पर पक्का करो ना, कौन रोक रहा है? जून जुलाई अगस्त, इस पे कौन रोक रहा है मेरे भाई? सब आप रोको करो। जून जुलाई अगस्त का अच्छे से एकदम एकदम पक्के तौर पे पढ़ के जाओ। और उस वक्त का जब कॉन्फिडेंस देखना कि अब आपसे अगर कोई कह दे कि ये बताओ यार आपने करंट अफेयर्स कितना पढ़ा, तब आपका दिमाग और आपका दिल कहेगा कि हमने पूरा का पूरा पढ़ कर आए। ये कॉन्फिडेंस होता है। अब जब आप एग्जाम में जाते हो, मेंस में, आप दिमाग लगाते हो, ए भगवान यहां से आ जाए, आप किसके ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हो? क्यों डिपेंड हो रहे हो? यही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई करंट अफेयर्स को ना इजीली तरीके से पढ़ा जा सकता है, बशर्ते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी से पढ़ना शुरू करो। और अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको प्री और मेंस की स्ट्रेटजी अभी से बनानी पड़ेगी। नहीं तो मैं यही कहूंगा, पढ़ाई छोड़ दो। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां से अब आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। अब आप जब भी अपने मंजिल की तरफ देखते हो ना, तो विजन क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए विजन। जैसे मैं ये चश्मा उतार दूंगा तो मुझे धुंधला दिखेगा, क्योंकि अभी मेरा विजन साफ नहीं है। अब मैंने क्या किया, चश्मा पहन लिया, मेरा विजन साफ हो गया। इसका मतलब आपका भी विजन साफ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक के एग्जाम्स देने हैं, आपको बैंक के एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीजें आपको हमने बताया। वो छोटी छोटी चीजें क्या क्या बताया, यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि आपको आपके 90 दिन के करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टैटिक जीके। और सुबह की 6 बजे की करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, डेली आइए और क्लासेस लीजिए। और जब आप मेंस के एग्जाम में देंगे तब आप मुझसे बात कीजिएगा। लिटरली, जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तब आप मुझसे बात कीजिएगा कि सर जो आपने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आया। और ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। चलिए आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।